Bismillahirrahmanirrahim. Students, our today's lesson is there about dative covalent bond or coordinate covalent bond. And after completing this topic, we shall also discuss polar covalent bond and non-polar covalent bond, as these are short topics. So first we start with the dative covalent bond. What is dative covalent bond? Dative covalent bond has been discussed with you. And I told you when two atoms share their electrons mutually, then covalent bond is formed. बेटे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं, शेयर कैसे करें? इक्वली शेयर करें। और इक्वल शेयरिंग क्या होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम प्रोवाइड करता है, दूसरा एटम भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करे, तो इसे कहते हैं इक्वल शेयरिंग। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कि नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया, तो हाइड्रोजन का भी एक ही इलेक्ट्रॉन है क्रॉस के साथ शो किया। ये है इक्वल शेयरिंग। तो इक्वल शेयरिंग से बेटे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये सारे ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो जो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कोवलेंट बॉन्ड्स? बेटे वेरी सिंपल डिफरेंस इज देयर। इन डेटिव कोवलेंट बॉन्ड shared electron pair is provided by only one atom. जब dative covalent bond बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है वो एक ही एटम प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे एग्जांपल में देखें, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन में अमोनिया के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये नाइट्रोजन शेयर कर रही है H+ आयन के साथ। तो इस तरह से जो बॉन्ड बन रहा है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, और इसको हम एरो के साथ इंडिकेट करते हैं। और एरो का जो हेड है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होगा और उसकी जो टेल है वो डोनर एटम की तरफ से होगी। अब ये थोड़ी सी जो टर्म्स हैं इनको सुन लें। बेटे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इनमें क्या डिफरेंस है? लोन पेयर कहते हैं नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और बॉन्ड पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बेटे ये देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप अमोनिया के अंदर ही देख लें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको डॉट और क्रॉस से शो किया हुआ है, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह ये दूसरी हाइड्रोजन के साथ इसी तरह बॉन्ड बन रहा है, तीसरी के साथ भी बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये कहलाते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बना लिया हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आप देख रहे हैं जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के हैं, तो ये बॉन्डेड नहीं है, ये नॉन बॉन्डेड है, क्योंकि इसने किसी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया, कोई बॉन्ड नहीं बनाया। तो ये है नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहते हैं लोन पेयर। बेटे लोन पेयर क्लियर है? यस सर। बॉन्ड पेयर भी क्लियर है? सर दोबारा समझा दें। ओके सर दोबारा बता दो सर। ओके, तवज्जो से सुन लें। बेटे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आप देख रहे हैं जिसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया है और दूसरे को क्रॉस से शो किया है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये कहलाता है बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर कहलाता है क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डेड। बॉन्डेड क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये नीचे वाला हाइड्रोजन के साथ जो शेयर हो रहा है ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे हैं? जो बॉन्ड्स बना चुके हैं दो एटम्स के दरमियान। और दूसरी एक ये भी बात कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसके अंदर मौजूद दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट एटम से बिलोंग करते हैं। ये दूसरा डिफरेंस देख लेना। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, डिफरेंट एटम्स के हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स। जबकि जो लोन पेयर है वो हम किसको कह रहे हैं? नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के होते हैं।
हाँ जी बेटे, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया। इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस सर। ओके बेटा, मैं पूछूंगा इज़ाम शहजाद, बेटे आप बताएंगे कि ये लोन पेयर क्या होता है? जिनमें एटम एक ही एलिमेंट के होते हैं। बेटे ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के होते हैं, या इसको दूसरे वर्ड्स में आपने बताना है नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहना है इसको? नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस। आसिक, यस सर। व्हाट इज बॉन्ड पेयर? सर जिसमें दो एटम जो होते हैं उन दोनों की तरफ से एटम शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो शेयर होते बॉन्डेड हैं। पेयर। ठीक है, जिस पेयर के दो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एटम से बिलोंग करते हैं, या जिसको हम बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, क्योंकि वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन चुका होता है, उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर। दूसरी बात, डोनर क्या है और एक्सेप्टर क्या है? इससे पहले कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशंस सुन लें। कंडीशंस क्या हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की, यानी ये कब बनेगा? बेटे दो एटम ऐसे सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बिल्कुल ऐसे एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, और जो दूसरा एटम है दैट शुड बी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। One atom should be having a lone pair of electrons and other should be deficient of electrons। यानी एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, और जो दूसरा एटम है या आयन जो भी स्पीशी है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। सिर्फ ऐसी दो स्पीशीज ही जब एक दूसरे के करीब आएंगी तो उनके दरमियान डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। हाँ जी बेटे, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं आ रही सर। चलिए एहसान, एहसान मेरी बात आ रही है आपको? यस सर। आपने लोन पेयर का क्या पूछा? सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर समझ नहीं आ रही सर। अच्छा दोबारा समझ लें बेटे, लोन पेयर नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से बिलोंग करते हैं। ये सिर्फ दो बातें मैंने बताई हैं उसको एक्सप्लेन करने में, कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए और वो एक ही एटम से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ओके, आप ये बताएं कि दो कंडीशंस मैंने बताई हैं डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो कौन सी हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। दोबारा सुन लें, एक एटम के पास, इज़ान शहजाद आप बताएंगे। Sir, one should have lone pair and other should have deficiency of attaining electron. Excellent, it was the answer. One atom or one species should be having a lone pair of electrons। एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। I hope it will be clear to you all now। यस बेटे, सर। तो बेटे जिस एटम के यस सर पास क्लियर है। लोन पेयर होता है वो डोनर कहलाता है। ये डोनर की टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो लोन पेयर रखने वाला एटम है या स्पीशी है वो क्या है? डोनर। और जिस एटम के अंदर डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन पेयर की है वो एक्सेप्टर कहलाता है। डोनर और एक्सेप्टर क्लियर हैं? जी सर। Yes, sir. ओके, एरो हेड, एरो शो किया जाता है इस इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग के लिए। उस एरो की टेल होती है डोनर की तरफ और हेड होता है एक्सेप्टर की तरफ। हम डोनर और एक्सेप्टर को यूं इस शेप में शो करते हैं
फिर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पूरी स्ट्रक्चर को ड्रा करके ऊपर चार्ज जो भी हो वो हम ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं। अभी अमोनियम आयन की फॉर्मेशन में आपने देखा है पॉजिटिव चार्ज, ये जो H+ का था ये पॉजिटिव पूरी स्पीशी का बना है जो ब्रैकेट्स के ऊपर लिखा। ये बेटा देखें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, यही अमोनिया की H+ आयन के साथ एरो के साथ इंडिकेट की कि ये जो लोन पेयर है ये अमोनिया का नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, शेयर कर रहा है H+ आयन के साथ, और ये एरो के साथ इंडिकेट किया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी एग्जांपल देखें। देखिए डोनर एटम को यहां पे बताया कि एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक्सेप्टर एटम को कहा डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि दो कंडीशंस थी इसकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। यहां बेटे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाइट्रोजन का देखें, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 7। 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में होते हैं। अब उन 5 में से ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर्ड होते हैं। हाइड्रोजन के 3 एटम जब इसके साथ मिले हैं तो हर एटम के पास चूंकि एक इलेक्ट्रॉन था, तो नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स उन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एक करके अलग अलग शेयर किए हैं, तो ये 3 बॉन्ड पेयर्स बन गए। इस शेयरिंग कंप्लीट करने के बाद यहां पे देखें एक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास ऐसा भी है जो लोन पेयर है, जो उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में अमोनिया का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम इधर बोरोन की बात करते हैं। आल्दो के आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, ये ऑलरेडी स्टेबल है। लेकिन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ये डोनर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। ये डोनर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का डोनर भी बन सकता है। अब हम देखते हैं कि ये BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड का जो बोरोन है, क्या ये डेटेड कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशन पे पूरा उतर रहा है या नहीं? बेटे बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो डॉट्स के साथ शो किए गए हैं। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो पेयर्स हैं, पेयर्ड फॉर्म में हैं, और 3 पेयर्स जब बने तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो 7वां इलेक्ट्रॉन है हर फ्लोरीन एटम का वो अनपेयर्ड था। तो बोरोन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ फ्लोरीन के 3 एटम्स मिले हैं, और हर एटम ने अपना एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया है। तो बेटे ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं 1, 2 एंड 3। आफ्टर इसमें लोन पेयर नहीं है? नहीं, इसके पास लोन पेयर नहीं है, बोरोन के पास लोन पेयर नहीं है। हमने प्रूव करना है कि बोरोन ऑफ BF3 इज डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेटे देखें 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे, 3 की शेयरिंग होगी, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने होने चाहिए? 2 और 8 होने 2 और चाहिए उसे। There's a 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। So we have proved that boron is deficient of 2 electrons। कि BF3 के नाइट्रोजन से ले लेगा। BF3 के बोरोन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और इधर अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जब ये दोनों स्पीशीज जो हैं एक दूसरे के करीब आती हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेटेड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन both conditions are satisfied, so this electron pair of nitrogen will be shared between नाइट्रोजन एंड बोरोन। ये आप देखें राइट साइड पे, इसको एरो के साथ इंडिकेट किया है, और एरो का हेड जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो एक्सेप्टर की तरफ होता है।
तो अमोनिया BF3 का मॉलिक्यूल बन गया। बेटे याद रखें, एक टर्म आपको यहां बता रहा हूं, आपकी बुक में नहीं होगी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये जो स्पीशी बनती है इसको एडक्ट कहते हैं, ADDUCT, एडक्ट। क्या कहते हैं इसको? एडक्ट। एडक्ट कहते हैं, Reduct. एडक्ट। अच्छा बेटे, मैंने डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। No, sir. हासिक बेटे आप बताएंगे ये जो स्पीशी बनी है इसको हम क्या नाम देते हैं? एडक्ट। एडक्ट, वेल डन। नेक्स्ट, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। There is एनिमेशन नहीं है। बेटे इसकी कोई खास एनिमेशन नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आगे पोलर नॉन पोलर में मैं आपको एनिमेशन शो कर देता हूं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है, लेकिन नॉन पोलर कब होगा? बेटे जब दो सिमिलर एटम्स, इन्हें हम कहते हैं होमो एटम्स। होमो मीन सेम, एक जैसे। अब एक जैसे एक ही एलिमेंट के दो एटम्स होंगे तो वो होमो एटम्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली एक लाइक हो गए। और ये भी हो सकता है कि वो एटम्स दो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं लेकिन उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है इट इज लेस देन 0.5, तो तब भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बेटे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब दो अप्रोचिंग एटम्स सिमिलर होंगे। होमो मीन एक जैसे, एक ही एलिमेंट के हों। जैसा यहाँ पे आप देखें ये हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट के हैं, आइडेंटिकल हो गए, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो गया। इसी तरह क्लोरीन की फॉर्मेशन में देखें, दोनों Cl के एटम है, यहाँ भी डिफरेंस 0 हो गया। तो जरूरी नहीं कि 0 डिफरेंस वाले हों, डिसिमिलर एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना होना चाहिए? 0.5। 0.5 0.5 से, ये साइन तो देखें, ये इक्वल की नहीं है, लेस देन की है। 0.5 से कम होना चाहिए, 0.5 से कम होना चाहिए, लेस देन 0.5। एहसान, Yes, sir. for non-polar covalent bond formation, what should be the difference of electronegativity between the bonding atoms? Less than 0.5. Less than 0.5. Okay. तो बेटे जब ऐसे एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इट विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम्स इक्वली। दोनों एटम उस पेयर को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। ये जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन में शेयर हुआ या क्लोरीन में, तो दोनों एटम्स इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इस तरह से जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की आपको एग्जांपल्स दे दी गई हैं। बेटे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम देखते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जो हेटेरो एटम्स कहलाएंगे, हेटेरो के स्पेलिंग होते हैं HETERO, आपकी बुक में ये HETERO लिखें, वो रॉन्ग है, HETERO यूज करने आपने। हेटेरो एटम्स मीन एटम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स। जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इस सूरत में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बेटे जो दो डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट से वो बिलोंग कर रहे हैं, उनमें एक होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एटम और दूसरा होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एटम। यानी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन 1.7, देन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। आई एम रिपीटिंग इट कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स का 0.5 या उससे ज्यादा हो लेकिन 1.7 से कम हो तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।
हासिल बेटे क्या डिफरेंस होना चाहिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? Sir, higher than or equal to 0.5 and less than 1.7 electron. Okay, 0. Equal to 0.5 or greater than it, and but less than 1.7, then polar covalent bond will be formed. तो बेटे जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की डिफरेंट है, जो दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 2.2 है, क्लोरीन की 3.2 है। अब डिफरेंस लें तो 1 आ गया है। 1 देखिए इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, 1.7 से कम है, 0.5 से ज्यादा है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद ग्रेटर फोर्स, विद स्ट्रॉन्गर फोर्स। और जो दूसरा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो वीक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। तो इसके रिजल्ट में वो इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली ट्रांसफर तो नहीं हुआ हाइड्रोजन से क्लोरीन में, अगर तो ट्रांसफर हो जाता फिर आयनिक बॉन्ड बन जाना था, और वो उस केस में होता है जब 1.7 से ज्यादा डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि क्लोरीन के थोड़ा सा करीब चला गया, तो रिजल्ट क्या हुआ, क्लोरीन के ऊपर अब पूरा चार्ज नहीं आया। पूरा चार्ज कब बना था, जब कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो जाती, उधर पूरा नेगेटिव फिर बनता और हाइड्रोजन पे पूरा पॉजिटिव बनता, अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता। यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, अनइक्वल शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन पेयर जस्ट क्लोरीन के करीब है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो डेल्टा की साइन आप देख रहे हैं, ये साइन डेल्टा की है, तो डेल्टा की साइन पार्शियल चार्जेस को इंडिकेट करने के लिए यूज की जाती है। इसी तरह से आप वाटर के अंदर ये बॉन्ड्स देख रहे हैं, ये भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, इसके दरमियान भी बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और ये HCl का जो है ये शो किया गया। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो या पोलर हो, हम सिंगल लाइन से ही शो करते हैं, लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो तो उसके ऊपर ये डेल्टा के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन यानी पार्शियल चार्जेस भी शो करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिगार्डिंग। एनी क्वेश्चन? सर जी सर अगर ये ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ना और ना डिफरेंट एटम्स मिल रहे होता, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा? नहीं, पोलर नहीं होगा। अगर 0.5 से कम डिफरेंस है तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। सर लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स मिल रहे, बेशक डिफरेंट एटम्स हो, आप CH4 को ले लें, CH4 मीथेन गैस, कार्बन और हाइड्रोजन, कोई से भी दो एटम्स आप कंबाइन कर सकते हैं। ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.5 से कम है, तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोई पार्शियल चार्जेस नहीं क्रिएट होंगे। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वरना मैं एनिमेशन दिखाता हूँ आपको। सर ये जो आपने जो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का किया है, जी ये अब यहाँ पे इनके मतलब वैलेंस शेल में हाइड्रोजन का 1 एटम अभी भी माना जाएगा? बिल्कुल, हाइड्रोजन का 1 एटम है, क्लोरीन का भी 1 एटम है, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के पास है, दोनों की मलकियत है। ओके, हाँ जी, एनिमेशन शो करूं? यस। ओके, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हाइड्रोजन की एग्जांपल ली गई है। ये हाइड्रोजन का एक एटम है। अब हाइड्रोजन के इस एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके s सबशेल में होता है, 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। सिमिलरली जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम है 1s1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, जब आपस में मिले तो 1s2 हो गई। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में शेयर हो गया, इक्वल शेयरिंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 था, H2 का मॉलिक्यूल बना है और नॉन पोलर है, नॉन पोलर बॉन्ड है, और बनने वाला मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? बेटे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है
0 हो या 0.5 से कम हो तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, क्लियर है ये? अब आप पोलर कोवलेंट बॉन्ड सर को वो जो बेटा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, नॉन पोलर बनेगा बॉन्ड जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है या 0.5 से कम है। अब आप पोलर कोवलेंट बॉन्ड के एनिमेशन को देखें। पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिया गया है। हाइड्रोजन के बाहर बेटा देखें एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो पहले शेल में रिवॉल्व कर रहा है। क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में हैं, 8 दूसरे में और 7 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है। जब ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उनका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन का और हाइड्रोजन का वो शेयर हो गया है। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इसके क्लोरीन के करीब चला गया है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। तो इस वजह से क्या हुआ, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बेटा क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसको चला रहा हूँ। इसमें देखें बाहर वाले शेल में एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये देख रहे हैं, ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन, और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन्स ही आपस में शेयर होंगे और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो बनेगा वो इन्हीं दो, ये देखें इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स का ये शेयर्ड पेयर बना है। देख लिया आपने, ब्लू कलर में शो किया जो, और ये पेयर जो है क्लोरीन के करीब चला गया क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। हाँ जी क्लियर? सर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। टाइम लेस देन 1 मिनट है। इसके बाद मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूं अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो। है क्वेश्चन किसी का? सर जो वाटर है सर वाटर का फॉर्मूला H2O सर, उसमें भी दोनों एटम इक्वली अट्रैक्ट नहीं होते। उसमें दोनों बॉन्ड्स जो बनते हैं, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो दोनों पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोई और क्वेश्चन? इक्वली आपकी आवाज क्लियर नहीं आती, जरा नेट का इशू है आपका। उसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है। क्लियर? सर बेटा दोबारा जरूरत नहीं है अभी। और ओके इसके बेटा, रिगार्डिंग वर्कशीट भेजेंगे।